स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने बेस्ट ट्रिक फॉर सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 देखा होगा सर्ट्स एंड इंडिसेस का, उसमें हमने डिस्कस किए थे इस तरह के केस जैसे रूट ऑफ टू प्लस रूट ऑफ टू प्लस रूट ऑफ टू अप टू इन्फिनिटी जाता था। लेकिन उसमें और इसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही है, यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल देख रहे हैं रूट ऑफ थ्री प्लस रूट ऑफ थ्री, देखने में प्रॉब्लम बिल्कुल सिमिलर लग रही है। लेकिन जो अब जैसे क्वेश्चन है ये वाई इजकल टू रूट ऑफ अंडर रूट थ्री प्लस रूट ऑफ थ्री करते हुए इन्फिनिटी तक, और इसके लिए हमें 2-3 ऑप्शन दे दी, कई रेंज दे दी, 2 और 1 के बीच में वाई आएगा या वाई 2 और 3 के बीच में आएगा, इस तरह के 2-3। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत आता है एग्ज़ामों में, हर प्रकार के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन बहुत ईजी है भाई। पहले जो केस थे उसमें तो हम आसानी से देख लिया करते थे, उसका फैक्टर निकाल लिया करते थे, और फैक्टर हम इस तरह के निकालते थे जिनका डिफरेंस 1 आ जाता था। तो उसमें हम आसानी से बड़े या छोटे के हिसाब से प्लस माइनस के हिसाब से उसका सॉल्यूशन देखते। पार्ट 1 आपने अगर नहीं देखा हो तो एक बार ज़रूर उस पार्ट 1 को देखना। लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम है इसमें क्या है कि जो डिफरेंस ऑफ फैक्टर है डेट इज़ नॉट 1, यहाँ डिफरेंस 1 नहीं है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब 1 डिफरेंस आता था तब तो हमने पार्ट 1 के अंदर हमने देखा है बहुत आसानी से हम उसको सॉल्व कर लिया करते थे। लेकिन ये भी बहुत आसान टेक्निक मैं आपको इस तरह के केसेस की बताने जा रहा हूँ कि जब हमारे फैक्टर्स हम निकालते हैं और उनका डिफरेंस अगर 1 नहीं आता तो किस तरह करेंगे। अब जैसे ये 3 है तो 3 का फैक्टर नहीं आता इस तरह का जिसमें डिफरेंस 1 हो। अब ये प्लस है, अगर माइनस होता तो हम बैक साइड में जाएंगे। अब जैसे यहाँ प्लस है तो हम 3 से आगे की 3-4 डिजिट लिख लेंगे, 4, 5, 4, 5, 6 जैसे लिख ली। और अगर ये 3 माइनस अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट थ्री होता तो हम लेफ़्ट साइड में 3 से छोटी 2-3 डिजिट लिख लेते हैं, 2, 1, 0 इस तरह से। क्योंकि यहाँ प्लस है, अब हम 4 के फैक्टर करते हैं, 2 और 2 आता है तो इसका भी डिफरेंस 1 नहीं आता। 5 का करते हैं तो 5 का भी 5, 1 ऐसा फैक्टर नहीं आता जिनका डिफरेंस 1 आए। 6 का करके देखते हैं तो 2 और 3, यहाँ आ गया 3 और 2 और इनका डिफरेंस 1 है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो y विल बी इक्वल टू, इट विल लाई बिटवीन 2 एंड 3। तो आप समझ गए होंगे कि हम इसके बीच का जो फैक्टर 1 डिफरेंस तक उसको करते रहेंगे और ये हमारा सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा। एक और एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, लेकिन आप करेंगे तो आप एक ही सेकंड में इसको समझ जाएंगे और इसको भी बिना और पेन और पेपर यूज़ किए आप सवाल का देखते ही सॉल्यूशन निकाल सकेंगे। अब यहाँ पे हमने अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 ले लिया है अप टू इन्फिनिटी, और वाई की हमें 2-3 रेंज दे दिए हैं, 1 और 2 के बीच में आएगा या कोई और अपन सोचते हैं 2 और 3 के बीच में आएगा या 3 और 4 के बीच में आएगा। तो इस तरह अब हमारे पास क्या है 7। अब क्योंकि ये प्लस में है तो हम 7 से आगे के कुछ नंबर कंसीडर करके देखेंगे, जैसे 8, 9, 10, ऐसे हम कितने भी नंबर ले सकते हैं जब तक हमें 1 का डिफरेंस के फैक्टर नहीं आए। 8 के 2, 4, 4, 2 जाए, यहाँ पे हमें 1 का डिफरेंस का नहीं मिलेगा ना। 9 में भी 3, 3 जाए, यहाँ भी फैक्टर्स का डिफरेंस 1 नहीं मिलेगा। 10 के अंदर भी हमें 2, 5 नहीं मिलेगा। 11 कंसीडर करते हैं तो 11 में भी नहीं मिलेगा। तो अब इससे अगला नंबर 12 को करके देखते हैं तो 4 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है। तो यही हमारा सॉल्यूशन है, y विल लाई बिटवीन 3 एंड 4। तो बहुत आसानी से ये सॉल्यूशन निकल सकता है। तो ये हमारा आंसर हो गया 3 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 4। समझ गए आप। प्लस था तो हम आगे की तरफ बढ़ते गए, 8 को कंसीडर किया, 9 को कंसीडर किया, 10 को किया, और जब तक कंसीडर करते थे जब तक हमें फैक्टर डिफरेंस 1 वाला नहीं मिला, और वही हमारा सॉल्यूशन निकल गया। इसी तरह अब हम एक और देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पे हम 7 प्लस की जगह हम यहाँ पे माइनस कंसीडर कर लेते हैं। अब
7 माइनस रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ करते करते अप टू इन्फिनिटी। अब चूँकि यहाँ पे वही की अपन कुछ वैल्यूज़ क्या होगी अब निकालते हैं हम। अब मान लो 7 है और यहाँ पे माइनस है, तो हम आगे नहीं जाएंगे, 7 से पहले के कुछ नंबर्स को कंसीडर कर लेंगे, 6 5 4। लेकिन अब हम जैसे ही हम आगे जाने के प्लस में होते तो हम आगे जाते, कुछ और नंबर लेते, चूँकि माइनस है तो हम पीछे गए। अब 6 यहाँ पे हमें 6 में ऐसे फैक्टर मिल जाते हैं जिनका डिफरेंस 1 है, तो 2 और 3 इनका डिफरेंस 1 है, तो यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। y विल लाई बिटवीन 2 एंड 3। तो आसानी से हम इस टेक्निक को यूज़ करके इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर ढूंढ सकते हैं। तो अब कई तरह की टेक्निक्स आपको सिखा दी। अब एक टाइप अब और कंसीडर करते हैं कि जो अक्सर इस तरह के सर्ट्स एंड इंडिसेस के सवालों में आती है। वैसे अगर आप सारी टेक्निक्स मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ अपने पार्ट 2 और पार्ट 1 ज़रूर देख लिया होगा, जिसमें आपने हर तरह की ट्रिक्स देख ली होंगी। अब हम एक और एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे रूट ऑफ 3 क्यूब, रूट ऑफ 9, फिर रूट ऑफ 3 क्यूब, फिर रूट ऑफ 9, फिर इस तरह से अगर ये अप टू इन्फिनिटी जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है इस तरह के सवालों में, आप देखेंगे कि 9 जो है डेट इज़ 3 का स्क्वायर। यहाँ हमने देखा कि सभी नंबर्स जितने भी हमारे इसमें आ रहे हैं प्रॉब्लम में, सबका बेस 3 है। तो जो बेस है वही हमारा सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल। तो यहाँ पे 3 हमारा आंसर निकल जाएगा। बहुत ही सरल ट्रिक थी, हमें सिर्फ इन नंबर्स को ढंग से देखना है और इनको इस फॉर्म में लिखना है कि इनकी बेस सेम हो जाए, और जो बेस होगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 क्यूब, फिर रूट ऑफ 4, फिर रूट ऑफ 2 क्यूब, फिर रूट ऑफ 4, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। तो इसको देखते ही आपकी समझ में आने लग गया। 4 क्या है, 2 स्क्वायर है, तो बेस हमारे पास 2 है सभी टर्म्स की, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, 2। तो बहुत आसानी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है पार्ट 1, 2 और 3 अगर आप ढंग से कर लेंगे तो आप सर्ट एंड इंडिसेस के सभी सवाल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।